नमस्कार दोस्तों, मैं युवा सॉल्यूशन से आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएए के बारे में। क्या है सीए, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, आखिर क्यों लाया गया। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। सीएए सीएए ये सोच कर लाया गया जो भारत के पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ पे जो मुस्लिम बाहुल देश है, इन लोगों के द्वारा जो और धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन पे अत्याचार किया जा रहा था। और ये लोग अत्याचार न सह के बल्कि दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहे थे, दूसरे देश की तरफ आ रहे थे। उस देश का नाम भारत होता है। उस भारत में बहुत संख्या में लोग आके रहते हैं और रहते-रहते यहाँ पे एक तरह पे कहा जाए निवासी के तौर पे वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो भारत सरकार ने ये देखा ये लोग बाहरी लोग हैं और आके रहना चाहते हैं। तो इन लोगों ने कहा क्यों नहीं इन लोगों को एक नागरिकता दी जाए। तो नागरिकता दी जाने के लिए इन लोगों को सीएए का 2016 में एक बिल लाया गया और 2016 में यह पारित नहीं हो पाया तो इसको फिर 2019 में लाया गया। तो 2019 में राज्यसभा और लोकसभा से यह पारित हो गया। तो इसका नाम था सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। लेकिन जब ये हस्ताक्षर हो जाता है राष्ट्रपति का तो इसका नाम हो जाता है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम हो जाता है। चलिए इतना क्लियर हो गया। इस नागरिकता संशोधन अधिनियम में यह कहा गया है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, वहाँ पे जो गैर मुस्लिम लोग हैं, अगर वो लोग 6 साल रहते हुए हो गया भारत में, तो उन लोगों की नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता उन लोगों को दी जाएगी। वहाँ पे देखा जाए बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में वहाँ पे हिंदुओं की संख्या, जैसे पाकिस्तान का ही बात किया जाए, हिंदुओं की संख्या वहाँ पे पहले 20% हुआ करती थी। 20 से 15, 15 से 12, 11, 10 अभी मात्र 1%, आधा परसेंट के आस-पास बची हुई है संख्या वहाँ पे। यानी कहा जाए कुछ हज़ारों की संख्या में वहाँ पे बची हुई है। सेम कंडीशन अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तो लगभग कितना मात्र 30 से 40 हज़ार ही लोग बचे हुए हैं। वहाँ पर भी ना बराबर है। बांग्लादेश में कहा जाए, बांग्लादेश में पहले जबकि कितना 13 मिलियन के आसपास रहते थे, लेकिन वहाँ पे आज के टाइम में कहा जाए मात्र वहाँ पे 1 लाख के आसपास ही लोग वहाँ पे बचे हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि हिंदुओं की संख्या वहाँ पे कम होती जा रही थी और वो लोग प्रताड़ित होके भारत का रुख कर रहे थे, तो इसीलिए यह अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत कुछ लोगों को परेशानियाँ भी हो सकती है, जैसे मुस्लिमों का पक्ष ये हो सकता है इसमें मुस्लिमों का बात नहीं कहा गया। मुस्लिमों को अगर नागरिकता लेना हो तो कहाँ जाएँगे? इन लोगों का पक्ष ये हो सकता है। तो भारत सरकार ने अपना बात रखते हुए कहा कि जो मुस्लिम बहुल देश है, उन लोगों में मुस्लिमों पे कोई अत्याचार नहीं हो सकता, वो लोग वहाँ पे सेफ है, तो उन लोगों को आने का यहाँ पे संभावना बनता ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मुस्लिमों का इसमें नाम ऐड नहीं किया। ये भारत सरकार का लॉजिक है। तो फिर यहाँ पे जो भी और गैर मुस्लिम लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं, जैसे हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई धर्म, ये लोग आ रहे थे। फिर असम में क्यों विरोध हुआ था 2019 में? आपका कहना ये है। तो वहाँ पे उन लोगों ने इसलिए विरोध किया था कि अगर उन लोगों का कहना ये कि अगर ये लोग आते हैं, अगर यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन लोगों से हमारा संस्कृति खत्म हो जाएगा। हम लोग खान-पान, रहना, उठना, स्वभाव सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग कर रहे थे कि ये लोग यहाँ पे नहीं आए। तो उन लोगों का प्रदर्शन करने का मतलब ये था। तो मिला-जुला के ये कहा जाए इसमें किसी का नागरिकता लेने की बात नहीं की जा रही, नागरिकता देने की बात की जा रही है और भारत को एक नया भारत बनाने की बात की जा रही है। इसी चीज़ को लेते हुए कतर का एक अखबार ने लिख दिया, अल जज़ीरा ने, भारत में एंटी मुस्लिम वहाँ पे एक्ट लागू हो गया। तो ये बाहर के जितने भी लोग हैं, ये लोग चाहते हैं भारत में अशांति फैला रहे, भारत में विकास ना हो, इसको लेकर मतलब बाहर के लोग ये लिखते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, भारत के लोग आज के टाइम में पढ़े-लिखे लोग हैं, उन लोगों को पता है बस अपना यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो इस बिल को वो लोग हो सकता है सामने बढ़ के एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके और भारत को आगे ले जाने के काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।